जय हिंद दोस्तों। मैं आपका साथी मोहित जीवानिया अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में मैथ का सेकंड चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में वीडियो को शेयर करेंगे। और ये आज की वीडियो 5th क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों के लिए और कंपटीशन एग्ज़ाम के जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, सभी के लिए यूज़फुल होने वाली है। तो कृपया वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और स्किप न करें। आइए तो हम शुरू करते हैं। चलो देखते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल, जो हमने फर्स्ट वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा की थी कि हम अपनी अगली वीडियो वर्ग और वर्गमूल में इसके बारे में बताएंगे। तो आज हम उसे शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश में बोलते हैं वर्ग को स्क्वायर और वर्गमूल को बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है। तो इसी प्रकार सबसे पहले नंबर पे हम पढ़ते हैं स्क्वायर किसे कहेंगे। हिंदी में बोलते हैं वर्ग। तो वर्ग एक ऐसी संख्या होती है, कोई भी एक संख्या होती है, यदि उसको स्वयं से अगर गुना किया जाए, स्वयं का मतलब होता है उसको अपने आप से यदि गुना किया जाए, तो जो हमारा आंसर आएगा या फिर जो संख्या प्राप्त होगी हमें, वो जो दी गई संख्या है उसका वर्ग होगा। इसी को ही हम वर्ग कहते हैं। या फिर अगर हम मैथ की भाषा में बोलें, x को x से गुना किया जाएगा, तो इस समय x की पावर 1 है और यहाँ पे भी x की पावर क्या है, 1। और जब हम किसी भी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं, समान संख्याओं को यदि हम गुना करते हैं, तो उनकी जो शक्ति होती है, घात होती है या पावर्स होती है, आपस में जुड़ जाती है। तो इसका मतलब अब हम x की x से गुना कर रहे हैं। x और x समान दो संख्याएं हैं, गुना करते वक्त इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो x की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी x की पावर 1 है। 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी, 2। x की पावर 2 को ही हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं या वर्ग कहते हैं। किसी भी संख्या की यदि पावर 2 है या घात 2 है, हिंदी में पावर्स को हम घात बोलते हैं, करनी बोलते हैं, तो इंग्लिश में उसको पावर बोलते हैं। तो किसी भी संख्या की पावर या घात 2 हो तो वो उसका वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ग। ठीक है। चलो नेक्स्ट जो हमारा है नंबर 2 पे वर्गमूल, जिसको हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा, किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है, किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग दी गई संख्या के बराबर हो। कहने का मतलब कह रहा है कि जो वर्गमूल होता है हमारा, वो किसी भी संख्या का वर्गमूल होता है, वो जो हमारा आंसर आएगा उस संख्या का वर्ग होगा। क्या होगा, वर्ग। वर्ग हमने अभी, वर्ग क्या होता है, किसी संख्या को यदि उसी संख्या से आपस में गुना किया जाए, स्वयं से गुना किया जाए, तो जो आंसर आएगा वो उसका वर्ग होगा। इसी प्रकार वो उस संख्या का क्या होगा, वर्ग होगा। चलो देखते हैं एक एग्जांपल लेकर। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना, जो वर्गमूल होता है हमारा, उसका जो चिन्ह होता है, सिंबल होता है, वो हमारा इस प्रकार से होता है कुछ। इसका मतलब यही हुआ कि जो पावर्स होती हैं वो 1 के बटे में होगी। अब मान के चलो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर रूट है। तो इसका मतलब तो x की पावर क्या हुई, 1/2। क्या हुई, 1/2। ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले वर्ग। वर्ग के लिए हम क्या करेंगे, हमने ले लिया 6। तो हमने अभी बताया दी गई संख्या को यदि आपस में स्वयं से गुना किया जाए, तो 6 को हम क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 36। 6 को 6 से गुना किया जाएगा तो कितना आएगा, 36। ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 6 का
स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। समझ में आ गई बात या नहीं आई? चलो अब स्क्वायर रूट कुछ नहीं है, जैसे हमने 6 का वर्ग किया 36 आया है, ठीक है। ये जो पावर होती है ये हमारी उस तरफ चली जाएगी जब हम पावर को बराबर के उस तरफ भेज देते हैं। जैसे हम और क्वेश्चंस करते हैं, बचपन में हमने पढ़ा है कि बराबर जो सिंबल होता है हमारा इक्वल का, तो जब साइन चेंज होते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, राइट टू लेफ़्ट जाते हैं, तो वो बदल जाते हैं। जो जमा की चीज़ें होती है वो घटा में हो जाता है, जो घटा में होता है वो जमा का हो जाता है, जो हमारा भाग में होता है वो इस तरफ आकर गुना में हो जाता है, जो गुना में होता है वो भाग में हो जाता है हमारा। तो इसी प्रकार पावर्स का भी खेल होता है, जो पावर्स होती है हमारी वो भी क्या हो जाएगी, बटे में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बटे में, ठीक है। अभी ये 2 1 से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रखी है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगी 1 के अपोन में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, ठीक है। इतना सा बदलाव है और कुछ नहीं है। तो इसी को ही हम इस प्रकार से देखते हैं। तो ये मान के चलो पूछेगा आपसे 36, हमने कहा क्या कहा है, इसका स्क्वायर है, x हमें मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको इस तरफ भेज देंगे। 36 का स्क्वायर रूट आ गया हमारा यहाँ पे, इस प्रकार से सिंबल बन गया ये। अब 36 होता क्या है, 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 का मतलब कितना हुआ 36। तो 6 से क्या की हमने गुना, तो 6 का वर्ग ही क्या कहलाया हमारा 36, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने यही पढ़ा है, किसी संख्या का वर्गमूल, मतलब जो 36 है वो किसी ऐसी संख्या का वर्गमूल है जो वह संख्या है उसका जो वर्ग है उस संख्या के बराबर हो गया। तो 6 का जो वर्ग है उस संख्या के कितने क्या हो गया, बराबर, क्योंकि 6 का वर्ग करेंगे तो इधर भी कितना हो जाएगा 36 और इधर भी कितना आ जाएगा 36, इक्वल, कंप्लीट। तो इस प्रकार से इसको हम वर्ग कहेंगे और ये हमारा हो जाएगा वर्गमूल, ठीक है। चलो एक क्वेश्चंस करके देखते हैं हम इसी प्रकार। ये कॉमन डिफरेंस है हमारा वर्ग और वर्गमूल के अंदर, कुछ नहीं है, कॉमन सी बात है। अब हमें क्या करना है, कुछ वर्गमूल्स की संख्याएं, यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको कुछ वर्गमूल्स आपको याद करने पड़ेंगे, टिप्स पे करने पड़ेंगे, वो हमने पहले वीडियो में भी कंफर्म कराया था, आज फिर करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1 का जो वर्ग होगा 1 होगा, चलो मैं शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, 1 का वर्ग, एक का वर्ग 1 हो गया हमारा, 2 का वर्ग हमारा 4 हो गया, 3 का वर्ग हो गया हमारा 9, 5 का वर्ग हो गया हमारा 25, 6 का वर्ग हो गया हमारा 36, 7 का वर्ग हो गया हमारा 49, 8 का वर्ग हो गया हमारा 64, 9 का वर्ग हो गया हमारा 81, 10 का वर्ग हो गया हमारा 100, ठीक है। इसी प्रकार हमारा 11 का हो गया 120, 12 का हो गया हमारा 144, 13 का हो गया हमारा 169, 14 का हो गया हमारा 196, 15 का हो गया हमारा 225, 16 का हो गया हमारा 256, 17 का हो गया हमारा 289,
19 का हो गया हमारा 361 और 20 का हो गया हमारा 400। इसी प्रकार हमारा 21 का हो जाएगा 484। 23 का हो जाएगा हमारा 529। 24 का हो जाएगा हमारा 576। 25 का हो जाएगा हमारा 625। 26 का हो जाएगा 676। 27 का हो जाएगा हमारा 729। 28 का हो जाएगा हमारा 784। 29 का हो जाएगा हमारा 841 और 30 का हो जाएगा 900। इस प्रकार से। और इससे बड़ी जो संख्याएं हैं ये अपनी टिप्स पे याद करने हैं। इससे जो बड़ी संख्याएं हैं उसके लिए हम अलजेब्रिकल फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। उससे हम और भी शार्प तरीके से जल्द करने की कोशिश करेंगे। वो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a की पावर 2 प्लस में b की पावर 2 प्लस में 2ab। इसी प्रकार a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है। यूज कैसे करेंगे? जैसे हमने 41 का निकालना है तो 41 का मतलब इसको मैं 40 जमा 1 लिख सकता हूँ। और हमें क्या करना है, इसका वर्ग निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये a है ये b है, तो a की जगह मैं 40 का वर्ग करूँगा और b की जगह 1 का वर्ग करूँगा, प्लस में 2 गुना में a की जगह 40 लिखूँगा और b की जगह 1 लिखूँगा। तो ये हमारा आ जाएगा 40 का वर्ग हो जाएगा 1600 प्लस में 1 का वर्ग हो जाएगा 1 और 40 दूनी 80 एकम 80। अब इसको जोड़ देंगे तो 1681 41 का वर्ग हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार हम बड़ी से बड़ी 19 तक कोई भी संख्याओं को सम ले सकते हैं। अप्रोक्स अगर आपको लेना आता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। चाहे वो यदि आप 94 का लेना चाहें, देखिए 94 का मतलब क्या हुआ, 90 प्लस 4। 90 का आपको मालूम है, 90 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 90 इंटू 4। तो 90 का हो गया हमारा 8100 प्लस में 16 प्लस में 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 720। यदि अब हम इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 736। 736 को इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 36 7 और 1 8 8836 हमारा 94 का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़िए, आप अपने बेस को मजबूत करिए। अगर आपका बेस मजबूत है तो आपको बार बार शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में पड़ना
नहीं पड़ेगा। तो आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए, आप हर एग्ज़ाम में अपने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा दिया तो 100 ट्रिक्स आपकी वहीं फेल हो जाएगी और आप उलझ कर बैठ जाएंगे। यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कॉन्सेप्ट से आप उस क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए आप 100 ट्रिक्स के चक्कर में अभी मत पड़िए। सबसे पहले आप अपना बेस मजबूत कीजिए। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। 1 से लेकर 30 तक मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप उतार भी सकते हैं इनको, वैसे आप लिख भी सकते हैं आपस में मल्टीप्लाई करके। और ये 3 फॉर्मूले मैंने लिख भी दिए हैं, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। माइनस का मतलब हुआ कि 100 माइनस 6। जब हम 100 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास 94 आएगा और ए की जगह 100 रख देंगे, बी की जगह 6 रख देंगे। 100 माइनस 6। इसी प्रकार इस फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारी संख्या यहाँ पे निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं इस वैल्यू को, तो भी हमारे पास यही वैल्यू निकल कर सामने आ जाएगी। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वर्ग में तो हमें सिर्फ संख्याओं की आपस में गुणा करनी है। तो अगर क्वेश्चन आपको बड़ा करके दे दिया जाए, जैसे कि वो बोल दे 102 का वर्ग कीजिए 3 संख्याओं का, तो भी आपने कुछ नहीं करना है, उसको 100 + 2 कर देना है, ठीक है। और जैसे ही हम रखेंगे 100 का अगर स्क्वायर करते हैं हम, तो 1 के पीछे 4 0 लग जाएगी। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। 100 को 2 से गुना करेंगे 200, और 2 को 100 से गुना करेंगे तो 200 से गुना करेंगे तो 400। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे लगभग 10404। ये हमारा आंसर आ जाएगा 102 का स्क्वायर। तो हम इस प्रकार इन फॉर्मूले से, तीनों फॉर्मूले से किसी भी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं आसानी से। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने इन फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है बार बार। जब आप प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज़ की तो उस पर आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, एक्सपीरियंस होता है, और आपकी स्पीड भी अच्छी होती है एग्ज़ाम में उस कैलकुलेशन को कवर करने की, कंप्लीट करने की। कुछ सेकंडों में आप उस कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लेते हैं यदि आप प्रैक्टिस अच्छी है। और अगर आप अच्छा रहेगा यदि आप 30 तक स्क्वायर यदि आप टिप्स पर कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने अपने स्क्वायर को या वर्ग को कवर किया है। ये हमारी इस वीडियो का पार्ट 1 था। स्क्वायर रूट को हम अगली वीडियो में हमारी स्क्वायर रूट की हमारी जो पार्ट 2 आएगा उसमें कवर करेंगे। तो इस प्रकार इस वीडियो पर अगर आपको अच्छी लगे, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि लोगों को हमसे जुड़े। हमारे इस चैनल पर बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।